दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग में सुनते हैं आज 28वां एपिसोड। इसका शीर्षक है रॉलेट एक्ट और मेरा धर्म संकट। महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि मित्रों ने सलाह दी कि माथेरान जाने से मेरा शरीर शीघ्र पुष्ट होगा। अतएव मैं माथेरान गया, किंतु वहाँ का पानी भारी था, इसलिए मेरे शरीर के रोगी के लिए वहाँ ठहरना कठिन हो गया। पेचिश के कारण गुदाद्वार इतना नाजुक हो गया था कि साधारण स्पर्श भी मुझसे सहा ना जाता था और उसमें दरारें पड़ गई थी, जिससे मलत्याग के समय बहुत कष्ट होता था। इससे कुछ भी खाते हुए डर लगता था। एक हफ्ते में माथेरान से लौटा। मेरी तबीयत की हिफाजत का जिम्मा शंकरलाल बैंकर ने अपने हाथ में लिया था। उन्होंने डॉक्टर दलाल से सलाह लेने का आग्रह किया। डॉक्टर दलाल आए। उनकी तत्काल निर्णय करने की शक्ति ने मुझे मुग्ध कर लिया। वे बोले, जब तक आप दूध न लेंगे और आपके शरीर को फिर से हिष्ट पुष्ट न बना सकूँगा, उसे पुष्ट बनाने के लिए आपको दूध लेना चाहिए और लोहे तथा आर्सेनिक की पिचकारियाँ लेनी चाहिए। यदि आप इतना करें तो आपके शरीर को पुनः पुष्ट करने की गारंटी मैं देता हूँ। मैंने जवाब दिया, पिचकारी लगाइए, लेकिन दूध मैं ना लूँगा। डॉक्टर ने पूछा, दूध के संबंध में आपकी प्रतिज्ञा क्या है? यह जानकर कि गाय भैंस पर फूंके की क्रिया की जाती है, मुझे दूध से नफरत हो गई है। और यह तो मैं सदा से मानता रहा हूँ कि दूध मनुष्य का आहार नहीं है, इसलिए मैंने दूध छोड़ दिया है। यह सुनकर कस्तूरबाई, जो मेरी खड़िया के पास ही खड़ी थी, बोल उठे, तब तो बकरी का दूध आप ले सकते हैं। डॉक्टर बीच में बोले, आप बकरी का दूध लें तो मेरा काम बन जाए। मैं गिरा। सत्याग्रह की लड़ाई के मोह ने मेरे अंदर जीने का लोभ पैदा कर दिया और मैंने प्रतिज्ञा के अक्षरार्थ के पालन से संतोष मानकर उसकी आत्मा का हनन किया। यद्यपि दूध की प्रतिज्ञा लेते समय मेरे सामने गाय भैंस ही थी, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा दूध मात्र की मानी जानी चाहिए और जब तक मैं पशु के दूध मात्र को मनुष्य के आहार के रूप में निषिद्ध मानता हूँ, तब तक मुझे उसे लेने का अधिकार नहीं। इस बात को जानते हुए भी मैं बकरी का दूध लेने को तैयार हो गया। सत्य के पुजारी ने सत्याग्रह की लड़ाई के लिए जीने की इच्छा रखकर अपने सत्य को लांछित किया। मेरे इस कार्य का डंक अभी तक मिटा नहीं है और बकरी का दूध छोड़ने के विषय में मेरा चिंतन तो चल ही रहा है। बकरी का दूध पीते समय मैं रोज़ दुख का अनुभव करता हूँ, किंतु सेवा करने का महासूक्ष्म मोह जो मेरे पीछे पड़ा है मुझे छोड़ता नहीं। अहिंसा की दृष्टि से आहार के अपने प्रयोग मुझे प्रिय हैं, उनसे मुझे आनंद प्राप्त होता है, वह मेरा विनोद है। परंतु बकरी का दूध मुझे आज इस दृष्टि से नहीं अखरता, वह अखरता है सत्य की दृष्टि से। मुझे आभास होता है कि मैं अहिंसा को जितना पहचान सकता हूँ, सत्य को उससे अधिक पहचानता हूँ। मेरा अनुभव यह है कि अगर मैं सत्य को छोड़ दूँ तो अहिंसा की भारी गुत्थियाँ मैं कभी सुलझा नहीं सकूँगा। सत्य के पालन का अर्थ है लिए हुए व्रत के शरीर और आत्मा की रक्षा, शब्दार्थ और भावार्थ का पालन। मुझे एक दिन यह बात खटकती रहती है कि मैंने दूध के बारे में व्रत की आत्मा का भावार्थ का हनन किया है, यह जानते हुए भी कि मैं यह नहीं जान सका कि अपने व्रत के प्रति मेरा धर्म क्या है, अथवा कहिए कि मुझमें उसे पालने की हिम्मत नहीं है। दोनों बातें एक ही है, क्योंकि शंका के मूल में श्रद्धा का अभाव रहता है। हे ईश्वर, तू मुझे श्रद्धा दे। बकरी का दूध शुरू करने के कुछ दिन बाद डॉक्टर दलाल ने गुदाद्वार की दरारों का ऑपरेशन किया और वह बहुत सफल हुआ। बिछौना छोड़कर उठने की आशा बंध रही थी और अखबार वगैरह पढ़ने लगा ही था कि इतने में रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट मेरे हाथ में आई। उसकी सिफारिशें पढ़कर मैं चौंका। भाई उमर सोबानी और शंकरलाल बैंकर ने चाहा कि कोई निश्चित कदम उठाना चाहिए। एक आध महीने में मैं अहमदाबाद गया। वल्लभ भाई प्रायः प्रतिदिन मुझे देखने आते थे। इस बातचीत के परिणाम स्वरूप ऐसे कुछ लोगों की एक छोटी सभा बुलाने का निश्चय हुआ जो मेरे संपर्क में ठीक ठाक आ चुके थे। मुझे तो यह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर रॉलेट कमेटी ने जो कानून बनाने की सिफारिश की है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे यह भी
इतना ही स्पष्ट प्रतीत हुआ कि स्वाभिमान रक्षा करने वाली कोई भी जनता ऐसे कानून को स्वीकार नहीं कर सकती। वह सभा हुई, उसमें मुश्किल से कोई 20 लोगों को न्योता गया था। जहाँ तक मुझे याद है, वल्लभ भाई के अतिरिक्त उसमें श्रीमती सरोजनी नायडू, मिस्टर हरनिमैन, स्वर्गीय उमर सोवानी और श्री शंकर लाल बैंकर, श्री अनुसुईया बहन आदि सम्मिलित हुए थे। प्रतिज्ञा पत्र तैयार हुआ और मुझे याद है कि जितने लोग हाजिर थे उन सब ने उस पर हस्ताक्षर किए। उस समय मैं कोई अखबार नहीं निकालता था, पर समय समय पर अखबारों में लिखा करता था। उसी तरह लिखना शुरू किया और शंकर लाल बैंकर ने जोर का आंदोलन चलाया। इस अवसर पर उनकी काम करने की और संगठन करने की शक्ति का मुझे खूब अनुभव हुआ। कोई भी चलती हुई संस्था सत्याग्रह जैसे नए शस्त्र को स्वयं उठा ले, इसे मैंने असंभव माना। इस कारण सत्याग्रह का सभा की स्थापना हुई। उसके मुख्य सदस्यों के नाम बम्बई में ही लिखे गए। केंद्र बम्बई में रखा गया। प्रतिज्ञा पत्रों पर खूब हस्ताक्षर होने लगे। खेड़ा की लड़ाई की तरह पत्रिकाएं निकलीं और जगह जगह सभाएं हुईं। मैं इस सभा का सभापति बना था। मैंने देखा कि शिक्षित समाज और मेरे बीच बहुत मेल नहीं बैठ सकता। सभा में गुजराती भाषा के उपयोग के मेरे आग्रह ने और मेरे दूसरे तरीकों ने उन्हें परेशानी में डाल दिया। फिर भी बहुतों ने मेरी पद्धति को निभाने की उदारता दिखाई। यह मुझे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन मैंने शुरू में ही देख लिया कि यह सभा लंबे समय तक टिक नहीं सकेगी। इसके अलावा सत्य और अहिंसा पर मैं जोर देता था। वह कुछ लोगों को अप्रिय मालूम हुआ। फिर भी शुरू के दिनों में यह नया काम धड़ल्ले के साथ आगे बढ़ा। वह अद्भुत दृश्य। एक ओर से रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट के विरुद्ध आंदोलन बढ़ता गया, दूसरी ओर से सरकार कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने के लिए दृढ़ होती गई। रॉलेट बिल प्रकाशित हुआ। मैं एक बार धारा सभा की बैठक में गया था। रॉलेट बिल की चर्चा सुनने गया था। शास्त्री जी ने अपना जोशीला भाषण किया, सरकार को चेतावनी दी। जिस समय शास्त्री जी की वाग्धारा बह रही थी, वायसराय उनके सामने टकटकी लगाकर देख रहे थे। मुझे तो जान पड़ा कि इस भाषण का असर उन पर हुआ होगा। शास्त्री जी की भावना उमड़ी पड़ती थी। पर सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है। जगाने वाले सोने को बहाना करे तो उसके कान में ढोल बजाने पर भी वह क्यों सुनने लगा। धारा सभा में बिलों की चर्चा का फार्स तो करना ही चाहिए। सरकार ने वह किया, किंतु उसे जो काम करना था उसका निश्चय तो वह हो ही चुका था। इसलिए शास्त्री जी की चेतावनी व्यर्थ सिद्ध हुई। मेरी तूती की आवाज़ को तो भला कौन सुनता। मैंने वाइसराय से मिलकर उन्हें बहुत समझाया, व्यक्तिगत पत्र लिखे, सार्वजनिक पत्र लिखे। मैंने उसमें स्पष्ट बता दिया कि सत्याग्रह को छोड़कर मेरे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है, लेकिन सब व्यर्थ हुआ। अब बिल गजट में नहीं छपा था। मेरा शरीर कमज़ोर था, फिर भी मैंने लंबी यात्रा का खतरा उठाया। मुझमें ऊंची आवाज़ से बोलने की शक्ति नहीं आई थी। खड़े रहकर बोलने की शक्ति जो गई सो अभी तक लौटी नहीं है। थोड़ी देर खड़े रहकर बोलने पर सारा शरीर कांपने लगता था और छाती तथा पेट में दर्द मालूम होने लगता था। पर मुझे लगा कि मद्रास से आया हुआ निमंत्रण स्वीकार करना ही चाहिए। दक्षिण के प्रांत उस समय भी मुझे घर सरीके मालूम होते थे। दक्षिण अफ्रीका के संबंध के कारण तमिल, तेलुगु आदि दक्षिण प्रदेश के लोगों पर मेरा अधिकार है, ऐसा मैं मानता आया हूँ और अपनी इस मान्यता से मैंने थोड़ी भी भूल की है, ऐसा मुझे आज तक प्रतीत नहीं हुआ। निमंत्रण स्वर्गीय कस्तूरी रंगा अयंगार की ओर से मिला था। मद्रास जाने पर पता चला कि इस निमंत्रण के मूल में राजगोपालचारी थे। राजगोपालचारी के साथ यह मेरा पहला परिचय कहा जा सकता है। मैं इसी समय उन्हें प्रत्यक्ष पहचानने लगा था। सार्वजनिक काम में अधिक हिस्सा लेने के विचार से मैं और श्री कस्तूरी रंगा अयंगार इत्यादि मित्रों की मांग पर वे सेलम छोड़कर मद्रास में वकालत करने वाले थे। मुझे उनके घर पर ठहराया गया था। कोई 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि मैं उनके घर ठहरा हूँ। क्योंकि बंगला कस्तूरी रंगा अयंगार का था, इसलिए मैंने अपने को उन्हीं का मेहमान मान लिया था। महादेव देसाई ने मेरी भूल सुधारी। राजगोपालचारी दूर दूर ही रहते थे, पर महादेव ने उन्हें भली भांति पहचान लिया था। महादेव ने मुझे सावधान करते हुए कहा, आपको राजगोपालाचारी से जान पहचान बढ़ा लेनी चाहिए। मैंने परिचय बढ़ाया। मैं प्रतिदिन उनके साथ लड़ाई की रचना के विषय में चर्चा करता था। सभाओं के सिवा मुझे और कुछ सूझता ही न था। यदि रॉलेट बिल कानून बन जाए तो उसकी सविनय अवज्ञा किस प्रकार की जाए।
उसकी सविनय अवज्ञा करने का अवसर तो सरकार दे तभी मिल सकता है। दूसरे कानूनों की सविनय अवज्ञा की जा सकती है, उसकी मर्यादा क्या हो, आज प्रश्नों की चर्चा होती थी। श्री कस्तूरी रंगा अयंगार ने नेताओं की एक छोटी सभा भी बुलाई, उसमें भी खूब चर्चा हुई थी। श्री विजय राघवाचार्य ने उसमें पूर्व हिस्सा लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि सूक्ष्म के सूक्ष्म सूचनाएं लिखकर मैं सत्याग्रह का शास्त्र तैयार कर लूँ। मैंने बताया कि यह काम मेरी शक्ति से बाहर है। इस प्रकार मंथन चिंतन चल रहा था कि इतने में समाचार मिला कि बिल कानून के रूप में गजट में छप गया है। इस खबर के बाद की रात को मैं विचार करते करते सो गया। सवेरे जल्दी जाग उठा। अर्धनिद्रा की दशा रही होगी, ऐसे में मुझे सपने में एक विचार सूझा। मैंने सवेरे ही सवेरे राजगोपालाचारी को बुलाया और कहा, मुझे रात स्वप्नावस्था में यह विचार सूझा कि इस कानून के जवाब में हम सारे देश को हड़ताल करने की सूचना दें। सत्याग्रह आत्मशुद्धि की लड़ाई है, वह धार्मिक युद्ध है। धर्म कार्य का आरंभ शुद्धि से करना ठीक मालूम होता है। उस दिन सब उपवास करें और काम धंधा बंद रखें। मुसलमान भाई रोजे से अधिक उपवास न करेंगे, इसलिए 24 घंटों का उपवास करने की सिफारिश की जाए। इसमें सब प्रांत सम्मिलित होंगे या नहीं यह तो कहा नहीं जा सकता, पर बम्बई, मद्रास, बिहार और सिंध की आशा तो मुझे है ही। यदि इतने स्थानों पर भी ठीक से हड़ताल रहे तो हमें संतोष मानना चाहिए। राजगोपालाचारी को यह सूचना बहुत अच्छी लगी। बाद में दूसरे मित्रों को तुरंत इसकी जानकारी दी गई। सब ने इसका स्वागत किया। मैंने एक छोटी सी विज्ञप्ति तैयार कर ली। पहले 1919 के मार्च की 30वीं तारीख रखी गई थी, बाद में 6 अप्रैल रखी गई। लोगों को बहुत ही थोड़े दिन की मुद्दत दी गई थी। चूँकि काम तुरंत करना जरूरी समझा गया था, तो तैयारी के लिए लंबी मुद्दत देने का समय नहीं था। लेकिन न जाने कैसे सारी व्यवस्था हो गई। समूचे हिंदुस्तान में शहरों में और गांवों में हड़ताल हुई। वह दृश्य भव्य था। वह सब था। दक्षिण में थोड़ा यात्रा करके संभवतः 4 अप्रैल को मैं बम्बई पहुंचा। शंकरलाल बैंकर का तार था कि 6 तारीख मनाने के लिए मुझे मुंबई में मौजूद रहना चाहिए। पर इससे पहले दिल्ली में तो हड़ताल 30 मार्च के दिन ही मनाई जा चुकी थी। दिल्ली में स्वर्गीय श्रद्धानंद जी और महरूम हकीम साहब अजमल खां की दुहाई फिरती थी। 6 अप्रैल तक हड़ताल की अवधि बढ़ाने की सूचना दिल्ली देर से पहुंची थी। दिल्ली में उस दिन जैसी हड़ताल हुई वैसी पहले कभी ना हुई थी। ऐसा जान पड़ा मानो हिंदू और मुसलमान दोनों एक दिल हो गए हैं। श्रद्धानंद जी जो जामा मस्जिद में निमंत्रित किया गया और वहाँ उन्होंने भाषण किया। अधिकारी यह सब सहन नहीं कर पाए। रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए जुलूस को पुलिस ने रोका और गोलियां चलाईं। कितने ही लोग घायल हुए, कुछ जान से मारे गए। दिल्ली में दमन का दौर शुरू हुआ। श्रद्धानंद जी ने मुझे दिल्ली बुलाया। मैंने तार दिया कि बम्बई में 6 तारीख मनाकर तुरंत दिल्ली पहुंचूंगा। जो हाल दिल्ली का था वही लाहौर अमृतसर का भी था। अमृतसर से डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के तार आए थे कि मुझे वहां तुरंत पहुंचना चाहिए। इन 2 भाइयों को मैं उस समय बिल्कुल जानता नहीं था, पर वहां भी इस निश्चय की सूचना भेजी थी कि दिल्ली होकर अमृतसर पहुंचूंगा। 6 अप्रैल के दिन मुंबई में सवेरे सवेरे हजारों लोग चौपाटी पर स्नान करने गए और वहां से ठाकुर द्वार जाने के लिए जुलूस रवाना हुआ। उसमें स्त्रियां और बच्चे भी थे। जुलूस में मुसलमान भी अच्छी संख्या में सम्मिलित हुए थे। इस जुलूस में से मुसलमान भाई हमें एक मस्जिद में ले गए। वहाँ श्रीमती सरोजनी देवी से और मुझसे भाषण कराए। वहाँ श्री विठल दास जेराजानी ने स्वदेशी और हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतिज्ञा लिवाने का सुझाव रखा। मैंने ऐसी उतावली में प्रतिज्ञा कराने से इनकार किया और जितना हो रहा था उतने से संतोष करने की सलाह दी कि की हुई प्रतिज्ञा फिर तोड़ी नहीं जा सकती। स्वदेशी का अर्थ हमें समझना चाहिए। हिंदू मुसलमान एकता की प्रतिज्ञा की जिम्मेदारी का ख्याल हमें रहना चाहिए आदि बातें कहीं। और यह सूचना की कि प्रतिज्ञा लेने का जिसका विचार हो वह चाहे तो अगले दिन सवेरे चौपाटी के मैदान में पहुंच जाए। बम्बई की हड़ताल संपूर्ण थी। यहाँ कानून की सबने अवज्ञा की तैयारी कर रखी थी। जिनकी अवज्ञा की जा सके ऐसे 2-3 चीज़ें थी जो कानून रद्द किए जाने लायक थे और जिनकी अवज्ञा सब सरलता से कर सकते थे। उनमें से एक का ही उपयोग करने का निश्चय था। नमक कर का कानून सबको अप्रिय था। उस कर को रद्द कराने के लिए बहुत कोशिशें हो रही थीं। अतएव मैंने सुझाव रखा
था कि सब लोग बिना परवाने के अपने घर में नमक बनाएं। दूसरा सुझाव सरकार द्वारा जब्त की हुई पुस्तकें छपाने और बेचने का था। ऐसी 2 पुस्तकें मेरी ही थीं, हिंद स्वराज और सर्वोदय। इन पुस्तकों को छपाना और बेचना सबसे सरल सविनय अवज्ञा मालूम हुई, इसलिए पुस्तकें छपाई गईं और शाम को उपवास छूटने के बाद और चौपाटी के विराट सभा के विसर्जित हो जाने के बाद इन्हें बेचने का प्रबंध किया गया। शाम को कई स्वयंसेवक ये पुस्तक बेचने निकल पड़े। एक मोटर में मैं निकला और इस एक में श्रीमती सरोजनी नायडू निकली। जितनी प्रतियां छपाई गई थी उतनी सब बिक गईं। इनकी जो कीमत वसूल होती वह लड़ाई के काम में ही खर्च जाने वाली थी। एक प्रति का मूल्य 4 आना रखा गया था, पर मेरे हाथ पर अथवा सरोजनी देवी के हाथ पर शायद ही किसी ने 4 आने रखे होंगे। अपनी जेब में जो था सो सब देकर किताबें खरीदने वाले बहुतेरे निकल आए। कोई कोई 10 और 5 के नोट भी देते थे। लोगों को समझा दिया गया था कि खरीदने वाले के लिए भी जेल का खतरा है, लेकिन क्षण भर के लिए लोगों ने जेल का भय छोड़ दिया था। 7 तारीख को पता चला कि जिन किताबों के बेचने पर सरकार ने रोक लगाई थी, सरकार की दृष्टि में वह बेची नहीं गई हैं। जो पुस्तकें बिकी हैं वह तो उनकी दूसरी आवृत्ति मानी जाएगी। जब्त की हुई पुस्तकों में उनकी गिनती नहीं हो सकती। सरकार की ओर से यह कहा गया कि नई आवृत्ति छपाने, बेचने और खरीदने में कोई गुनाह नहीं है। यह सब सुनकर लोग निराश हुए। उस दिन सवेरे लोगों को चौपाटी पर स्वदेशी व्रत और हिंदू मुस्लिम एकता का व्रत लेने के लिए इकट्ठा होना था। विट्ठल दास जेराजाड़ी को यह पहला अनुभव हुआ कि हर सफ़ेद चीज़ दूध नहीं होती। बहुत थोड़े लोग इकट्ठा हुए थे। इनमें से 2-4 बहनों के नाम मेरे ध्यान में आ रहे हैं। पुरुष भी थोड़े ही थे। मैंने व्रतों का मसविदा बना रखा था। उपस्थित लोगों को उनका अर्थ अच्छी तरह समझा दिया गया और उन्हें व्रत लेने दिए गए। थोड़ी उपस्थिति से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, दुख भी नहीं हुआ, परंतु मैं उसी समय से धूम धड़ाके के काम और धीमे तथा शांत रचनात्मक काम के बीच का भेद तथा लोगों में पहले काम के लिए पक्षपात और दूसरे के लिए रुचि का अनुभव करता आया हूँ। पर इस विषय के लिए एक अलग प्रकरण देना होगा। 7 अप्रैल की रात को मैं दिल्ली अमृतसर जाने के लिए रवाना हुआ। 8 को मथुरा पहुंचने पर कुछ ऐसी भनक कान तक आई कि शायद मुझे गिरफ्तार करेंगे। मथुरा के बाद एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी। वहां आचार्य गिडवानी मिले। उन्होंने मेरे पकड़े जाने के बारे में पक्की खबर दी और ज़रूरत हो अपनी सेवा अर्पण करने के लिए कहा। मैंने धन्यवाद दिया और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर आपकी सेवा लेना नहीं भूलूंगा। पलवल स्टेशन आने के पहले ही पुलिस अधिकारी ने मेरे हाथ में आदेश पत्र रखा। आदेश इस प्रकार का था, आपके पंजाब में प्रवेश करने से अशांति बढ़ने का डर है, अतएव आप पंजाब की सीमा में प्रवेश ना करें। आदेश पत्र देकर पुलिस ने मुझे उतर जाने का कहा। मैंने उतरने से इनकार किया और कहा, मैं अशांति बढ़ाने नहीं बल्कि निमंत्रण पाकर अशांति घटाने के लिए जाना चाहता हूँ। इसलिए खेद है कि मुझसे इस आदेश का पालन नहीं हो सकेगा। पलवल आया। महादेव मेरे साथ थे। उनसे मैंने दिल्ली जाकर सदानंद जी को खबर और लोगों को शांत रखने के लिए कहा। मैंने महादेव से यह भी कहा कि वे लोगों को बता दें कि सरकारी आदेश का अनादर करने के कारण जो सज़ा होगी उसे भोगना का मैंने निश्चय कर लिया है। साथ ही लोगों को यह समझाने के लिए कहा कि मुझे सज़ा होने पर भी उनके शांत रहने में ही हमारी जीत है। मुझे पलवल स्टेशन पर उतार लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। फिर दिल्ली से आने वाली किसी ट्रेन के 3रे दर्जे के डिब्बे में मुझे बैठाया गया और साथ में पुलिस का दल भी बैठा। मथुरा पहुंचने पर मुझे पुलिस की बैरक में ले गए। मेरा क्या होगा और मुझे कहां ले जाना है सो कोई पुलिस अधिकारी मुझे बता न सका। सुबह 4 बजे मुझे जगाया गया और मुंबई की ओर जाने वाली मालगाड़ी में बैठा दिया गया। दोपहर वह मुझे माधोपुर स्टेशन पर उतारा गया। वहां मुंबई की डाक गाड़ी में लाहौर से इंस्पेक्टर बोरिंग आए। उन्होंने मेरा चार्ज लिया। अब मुझे पहले दर्जे में बैठाया गया। साथ में साहब भी थे। अभी तक मैं एक साधारण कैदी था, अब जेंटलमैन कैदी माना जाने लगा। साहब ने सर माइकल ओडवायर का बखान शुरू किया। उन्हें मेरे विरुद्ध तो कोई शिकायत है ही नहीं, किंतु मेरे पंजाब जाने से उन्हें अशांति का पूरा भय है। आदि बातें कहकर मुझे स्वेच्छा से लौट जाने और फिर से पंजाब की सीमा पार न करने का अनुरोध किया। मैंने उनसे कह दिया कि मुझसे आज्ञा का पालन नहीं हो सकेगा और मैं स्वेच्छा से वापस जाने को तैयार नहीं।
अतएव साहब ने लाचार होकर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। मैंने पूछा, लेकिन यह तो कहिए कि आप मेरा क्या करना चाहते हैं। वे बोले, मुझे पता नहीं है, मैं दूसरे आदेश की राह देख रहा हूँ। अभी तो मैं आपको मुंबई ले जा रहा हूँ। सूरत पहुँचने पर किसी दूसरे अधिकारी ने मुझे अपने कब्जे में लिया। उसने मुझे रास्ते में कहा, आप रिहा कर दिए गए हैं, लेकिन आपके लिए मैं ट्रेन को मरीन लाइन्स स्टेशन के पास रुकवाऊंगा। आप वहां उतर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोलाबा स्टेशन पर भीड़ भाड़ होने की संभावना है। मैंने उससे कहा कि आपका कहा करने में मुझे प्रसन्नता होगी। वह खुश हुआ और उसने मुझे धन्यवाद दिया। मैं मरीन लाइन्स पर उतरा। वहाँ किसी परिचित की घोड़ा गाड़ी दिखाई दी। वह मुझे रेवा शंकर झवेरी के घर छोड़ गए। उन्होंने मुझे खबर दी, आपके पकड़े जाने की खबर पाकर लोग क्रुद्ध हो गए हैं और पागल से बन गए हैं। पायधुनी के पास दंगे का खतरा है। मजिस्ट्रेट और पुलिस वहां पहुंच गई है। मैं घर पहुंचा ही था कि इतने में उमर सोबानी और अनसुईया बहन मोटर में आए और उन्होंने मुझे पायधुनी चलने को कहा। उन्होंने बताया, लोग अधीर हो गए हैं और बड़े उत्तेजित हैं। हम में से किसी के लिए शांत नहीं हो सकते। आपको देखेंगे तभी शांत होंगे। मैं मोटर में बैठ गया। पायधुनी पहुंचते ही रास्ते में भारी भीड़ दिखाई दी। लोग मुझे देखकर हर्षोन्मत्त उठे। अब जुलूस बना वंदे मातरम और अल्लाह अकबर के नारों से आकाश गूंज उठा। पायधुनी पर घुड़सवार दिखाई दिए। ऊपर से ईंटों की वर्षा हो रही थी। मैं हाथ जोड़कर लोगों से प्रार्थना कर रहा था कि वे शांत रहें, पर जान पड़ा कि हम भी ईंटों की इस बौछार से बच नहीं पाएंगे। अब्दुल रहमान गली में से कम्फर्ट मार्केट की ओर जाते हुए जुलूस को रोकने के लिए घुड़सवारों की एक टुकड़ी सामने आ पहुंची। वे जुलूस को किले की ओर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। लोग वहां समा नहीं रहे थे। लोगों ने पुलिस की पात को चीरकर आगे बढ़ने के लिए जोर लगाया। वहाँ हालात ऐसे नहीं थे कि मेरी आवाज़ सुनाई पड़ सके। यह देखकर घुड़सवारों की टुकड़ी के अफसरों ने भीड़ को तितर बितर करने का हुक्म दिया और अपने भालों को घुमाते हुए इस टुकड़ी ने एकदम घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। मुझे डर लगा कि उनके भाले हमारा काम तमाम कर दें तो आश्चर्य नहीं, पर मेरा वह डर निराधार था। बगल से होकर सारे भाले रेलगाड़ी की गति से सनसनाते हुए दूर निकल जाते रहे। लोगों की भीड़ में दरार पड़ी, भगदड़ मच गई। कोई कुचले गए, कोई घायल हुए। घुड़सवारों को निकलने के लिए रास्ता नहीं था। लोगों के लिए आसपास बिखरने का रास्ता नहीं था। वह पीछे लौटे तो उधर भी हजारों लोग ठसाठस भरे हुए थे। सारा दृश्य भयंकर प्रतीत हुआ। घुड़सवार और जनता दोनों पागल जैसे मालूम हुए। घुड़सवार कुछ देखते ही नहीं थे अथवा देख नहीं सकते थे। वह तो टेढ़े होकर घोड़ों को दौड़ाने में लगे थे। मैंने देखा कि जितना समय इन हजारों के दल को चीरने में लगा, उतने समय तक वह कुछ देख ही नहीं सकते थे। इस तरह लोगों को तितर बितर किया गया और आगे बढ़ने से रोका गया। हमारी मोटर को आगे जाने दिया गया। मैंने कमिश्नर के कार्यालय के सामने मोटर रुकवाई और मैं उससे पुलिस के व्यवहार की शिकायत करने के लिए उतरा। वह सप्ताह 2। मैं कमिश्नर ग्रिफिथ साहब के कार्यालय में गया। उनकी सीढ़ी के पास जहां देखा वहीं हथियारबंद सैनिकों को बैठाया गया, मानो लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हों। बरामदे में भी हलचल मची हुई थी। मैं खबर देकर ऑफिस में बैठा तो देखा कि कमिश्नर के पास मिस्टर बोरिंग बैठे हुए हैं। मैंने कमिश्नर से उस दृश्य का वर्णन किया जिसे मैं अभी भी देख कर आया था। उन्होंने संक्षेप में जवाब दिया, मैं नहीं चाहता था कि जुलूस फोर्ट की ओर जाए। वहां जाने पर उपद्रव हुए बिना न रहता और मैंने देखा कि लोग लौटने वाले ना थे, इसलिए सिवा घोड़े दौड़ाने के मेरे पास कोई दूसरा उपाय ना था। मैंने कहा, किंतु उसका परिणाम तो आप जानते थे। लोग घोड़ों के पैरों तले दबने से बच नहीं सकते थे। मेरा तो ख्याल है कि घुड़सवारों की टुकड़ी भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। साहब बोले, आप इसे समझ नहीं सकते। आपकी शिक्षा का लोगों पर क्या असर हुआ है इसका पता आपकी अपेक्षा हम पुलिस वालों को अधिक रहता है। हम पहले से कड़ी कार्रवाई ना करें तो अधिक नुकसान हो सकता है। मैं आपसे कहता हूं कि लोग आपके काबू में रहने वाले नहीं हैं। वह कानून को तोड़ने की बात तो झट समझ जाएंगे, लेकिन शांति की बात समझना उनकी शक्ति से परे है। आपके हेतु अच्छे हैं, लेकिन लोग उन्हें समझेंगे नहीं। वह तो अपने स्वभाव का ही अनुसरण करेंगे। मैंने जवाब दिया, किंतु आपके और मेरे बीच जो भेद हैं सो इसी बात में है। मैं कहता हूं कि लोग स्वभाव से लड़ाकू नहीं बल्कि शांतिप्रिय हैं। हम में बहस होने लगी।
आखिर साहब ने कहा, अच्छी बात है, यदि आपको विश्वास हो जाए कि लोग आपकी शिक्षा को समझे नहीं हैं तो आप क्या करेंगे। मैंने उत्तर दिया, यदि मुझे इसका विश्वास हो जाए तो मैं इस लड़ाई को मुलतवी कर दूंगा। मुलतवी करने का मतलब क्या? आपने तो मिस्टर बोरिंग से कहा है कि मुक्त होने पर आप तुरंत वापस पंजाब जाना चाहते हैं। हाँ, मेरा इरादा तो लौटती ट्रेन से ही वापस जाने का था, पर अब आज तो जाना ही हो ही नहीं सकता। आप धैर्य से काम लेंगे तो आपको और अधिक बातें मालूम होंगी। आप जानते हैं अहमदाबाद में क्या हो रहा है, अमृतसर में क्या हुआ है, लोग सब कहीं पागल से हो गए हैं। मुझे भी पूरा पता नहीं है, कई स्थानों में तार भी टूटे हैं। मैं तो आपसे कहता हूँ कि इस सारे उपद्रव की जवाबदेही आपके सिर पर है। मैंने कहा, मुझे जहाँ अपनी जिम्मेदारी महसूस होगी वहाँ मैं उसे अपने ऊपर लिए बिना नहीं रहूँगा। अहमदाबाद में लोग थोड़ी भी उपद्रव करें तो मुझे आश्चर्य और दुख होगा। अमृतसर के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, वहाँ तो मैं कभी गया ही नहीं, वहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं है। पर मैं इतना जानता हूँ कि पंजाब की सरकार ने मुझे वहाँ जाने से रोका ना होता तो मैं शांति रक्षा में बहुत मदद कर सकता था। मुझे रोक कर तो सरकार ने लोगों को चिढ़ाया ही है। इस तरह हमारी बातचीत होती रही। हमारे मत का मेल मिलने वाला ना था। मैं यह कहकर विदा हुआ कि चौपाटी पर सभा करने और लोगों को शांति रखने के लिए समझाने का मेरा इरादा है। चौपाटी पर सभा हुई। मैंने लोगों को शांति और सत्याग्रह की मर्यादा के विषय में समझाया और बतलाया। सत्याग्रह सच्चे का हथियार है। यदि लोग शांति न रखेंगे तो मैं सत्याग्रह की लड़ाई कभी न लड़ सकूंगा। अहमदाबाद से भी अनसुईया बहन को भी खबर मिल चुकी थी कि वहाँ उपद्रव हुआ है। किसी ने अफवाह फैला दी थी कि वह भी पकड़ी गई हैं। इससे मजदूर पागल हो उठे थे। उन्होंने हड़ताल कर दी थी, उपद्रव भी मचाया था और एक सिपाही का खून भी हो गया था। मैं अहमदाबाद गया। मुझे पता चला कि नाडियाद के पास रेल की पटरी उखाड़ने की कोशिश भी हुई थी। बीरम गांव में एक सरकारी कर्मचारी का खून हो गया था। अहमदाबाद पहुंचा तब वहां मार्शल लॉ जारी था। लोगों में आतंक फैला हुआ था। लोगों ने जैसा किया वैसा पाया और उसका ब्याज भी पाया। मुझे कमिश्नर मिस्टर फ्रेट के पास ले जाने के लिए एक आदमी स्टेशन पर हाजिर था। मैं उनके पास गया। वे बहुत गुस्से में थे। मैंने उन्हें शांति से उत्तर दिया। जो हत्या हुई थी उसके लिए मैंने खेद प्रकट किया। यह भी सुझाया कि मार्शल लॉ की आवश्यकता नहीं है और पुनः शांति स्थापित करने के लिए जो उपाय करने जरूरी हों सो करने की अपनी तैयारी बताई। मैंने आम सभा बुलाने की मांग की। यह सभा आश्रम की भूमि पर करने की अपनी इच्छा प्रकट की। उन्हें यह बात अच्छी लगी। जहाँ तक मुझे याद है मैंने रविवार तारीख 13 अप्रैल को सभा की थी। मार्शल लॉ भी उसी दिन अथवा दूसरे दिन रद्द हुआ था। इस सभा में मैंने लोगों को उनके अपने दोष दिखाने का प्रयत्न किया। मैंने प्रायश्चित के रूप में 3 दिन के उपवास किए और लोगों को 1 दिन उपवास करने की सलाह दी। जिन्होंने हत्या वगैरह में हिस्सा लिया हो उन्हें मैंने सुझाया कि वह अपना अपराध स्वीकार कर लें। मैंने अपना धर्म स्पष्ट किया। जिन मजदूरों आदि के बीच मैंने इतना समय बिताया था, जिनकी मैंने सेवा की थी और जिनके विषय में अच्छे व्यवहार की आशा रखता था, उन्होंने उपद्रव में हिस्सा लिया। यह मुझे असहाय मालूम हुआ और मैंने अपने को उनके दोष में हिस्सेदार माना। जिस तरह मैंने लोगों को समझाया कि वह अपना अपराध स्वीकार कर लें, उसी तरह सरकार को भी गुनाह माफ़ करने की सलाह दी। दोनों में से किसी एक ने भी मेरी बात नहीं सुनी। न लोगों ने अपने दोष स्वीकार किए, न सरकार ने किसी को माफ़ किया। स्वर्गीय रमण भाई आदि नागरिक मेरे पास आए और मुझे सत्याग्रह मुलतवी करने के लिए मनाने लगे, पर मुझे मनाने की आवश्यकता ही नहीं रही थी। मैंने स्वयं निश्चय कर लिया था कि जब तक लोग शांति का पाठ न सीख लें तब तक सत्याग्रह मुलतवी रखा जाए। इससे वे प्रसन्न हुए। कुछ मित्र नाराज भी हुए। उनका ख्याल यह था कि अगर मैं सब कहीं शांति की भाषा रखूं और सत्याग्रह की यही शर्त रहे तो बड़े पैमाने पर सत्याग्रह कभी चल ही नहीं सकता। मैंने अपना मतभेद प्रकट किया। जिन लोगों में काम किया गया है, जिनके द्वारा सत्याग्रह करने की आशा रखी जाती है, वह यदि शांति का पालन न करें तो अवश्य ही सत्याग्रह कभी नहीं चल सकता। मेरी दलील यह थी कि सत्याग्रही नेताओं को इस प्रकार की मर्यादित शांति बनाए रखने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। अपने इन विचारों को मैं आज भी बदल नहीं सका हूँ। धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आगे अगले वीडियो में। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा।